बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9th न्यू बुक का जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बल्कि देखा था कोवलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का जो दूसरा नाम है वो है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है इसका दूसरा नाम है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, दूसरा नाम है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। तो ये क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है? इसमें ये होता है कि इसमें जो लोन पेयर होता है ना वो इन्वॉल्व होता है। लोन पेयर ये भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है कोवलेंट बॉन्ड की ही टाइप है एक, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेटेड बाय वन एटम ओनली, मतलब एक ही एटम डोनेट करता है। कोवलेंट में दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे के दोनों शेयरिंग हो जाती थी। तो जितने भी वो करें, अगर 4 करेंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, तो 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे शेयर तो 3 ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है डोनेटेड बाय वन एटम ओनली, मतलब या वन मॉलिक्यूल ओनली। तो या तो एक एटम कर देता है या एक मॉलिक्यूल कर देता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट। जो डोनेट करता है उसे डोनर बोलते हैं और जो एक्सेप्ट करता है उसे एक्सेप्टर बोलते हैं। और इसे एरो से शो करते हैं, मतलब जो ले रहा है उसकी तरफ एरो का हेड करेंगे और जो दे रहा है उसकी तरफ एरो की टेल करेंगे। तो ये जैसे हाइड्रोनियम आयन है, जो ये वाटर है, वाटर जो है इसके ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो उसमें से एक लोन पेयर प्रोटॉन को दे देता है, जो कि एसिड की जब आयोनाइज होता है वाटर में तो वो प्रोटॉन देते हैं। तो इसमें जो प्रोटॉन ऑक्सीजन से लेके तो ये अपना हाइड्रोनियम आयन बना देता है जिसपे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है। अब जब ये बन गया है तो ये सारा कोवलेंट बॉन्ड ही शो करेगा, मतलब इनकी जो क्या कहते हैं फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट है, लेकिन जब बन जाता है तो फिर कोवलेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट में कोई फ़र्क नहीं रहता। सिर्फ उसकी जो था म्यूचुअल शेयरिंग था कोवलेंट में, और जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट था इधर जो है म्यूचुअली नहीं है, इधर डोनेटेड है ओनली बाय वन एटम ओनली, मतलब एक ही एटम देता है। तो जब एक दफ़ा बन गया तो फिर फ़र्क नहीं रहता कि कोऑर्डिनेट है या कोवलेंट है। तो ये हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन की, आगे हम करेंगे तो यहाँ पे भी हम ये सिंपल लाइन लगा देंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोनियम आयन डोनर और एक्सेप्टर। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, इनके बगैर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता। तो एक तो मस्ट है लोन पेयर, मॉलिक्यूल को या आइटम को उसके पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, मतलब उसके पास लोन पेयर होगा तो वो एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। फिर ओनली वन एटम है लोन पेयर, मतलब एक ही एटम के पास लोन पेयर हो, दूसरे के पास डेफिशिएंसी हो। तो एक के पास एक अमीर हो या एक जिससे कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर रिच हो। ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिच है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास 2 हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिच है, इसके पास अमीर है, ये देने की एबिलिटी रखते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंट है, तो इसके पास पॉजिटिव, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये लेने की एबिलिटी रखते हैं, ये देने की रखते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है और ये इलेक्ट्रॉन पुअर है। इलेक्ट्रॉन पेयर रिच, इलेक्ट्रॉन पेयर पुअर। पुअर है तो ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये रिच है तो ये डोनेट करेगा। और द एक्सेप्टर एटम मस्ट बी प्रेजेंट विच एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें अगर देने की एबिलिटी रखता हो, मतलब जो लोन पेयर है जिसके पास, तो वो जो एक्सेप्टर है वो भी प्रेजेंट हो, तो फिर ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, तो वो भी मस्ट बी प्रेजेंट हो। और डिनोटेड बाय एरो, मतलब ये इस एरो से डिनोट कर देते हैं कि कौन दे रहा है और कौन ले रहा है। जो ले रहा है उसकी तरफ हेड कर देते हैं और जो दे रहा है उसकी तरफ टेल कर देते हैं। इसके हम लोग कर लेते हैं रीडिंग। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड की ही टाइप है। इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को दूसरा नाम है लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर इज डोनेटेड बाय वन एटम ओनली, मतलब जो कि एक ही एटम डोनेट करता है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन अ मॉलिक्यूल हैज़ एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट टू अनदर मॉलिक्यूल। ये बॉन्ड तभी बनता है जब एक मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो, डोनेट करने की एबिलिटी हो अदर मॉलिक्यूल, और अदर मॉलिक्यूल जो है एक्सेप्ट करने की एबिलिटी हो। तो तभी बनता है जब एक डोनेट करे और एक एक्सेप्ट करे। और मतलब एक तो लोन पेयर लास्ट में प्रेजेंट हो और एक डोनेट करे और एक एक्सेप्ट करे, ये भी इसकी कंडीशन है। द मॉलिक्यूल विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर। इसमें ये देखें, ये डोनर है, मतलब जो डोनेट कर रहा है वो डोनर है। वाइल दैट विच एक्सेप्ट इट इज़ कॉल्ड एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट कर रहा है उसे एक्सेप्टर बोलते हैं। एन एरो हेड,
तो जो एरो हेड है ये वाला पॉइंटिंग टूवर्ड्स एक्सेप्टर रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, मतलब कि इससे पता चलता है कि ऐसे डिनोट करते हैं कि कौन एक्सेप्ट कर रहा है या डोनेट कर रहा है, कौन डोनेट कर रहा है और कौन एक्सेप्ट कर रहा है। फॉलोइंग एग्जाम्पल विल बी हेल्प टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। जिसका हाइड्रोनियम आयन है, इसमें जो है जब इस एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करें तो प्रोटॉन देते हैं। ये उसकी थ्योरी के मुताबिक है, लोरी ब्रॉन्सलेट थ्योरी के मुताबिक भी है और आर्हेनियस के मुताबिक भी है। एसिड्स प्रोवाइड्स प्रोटॉन व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर। एसिड जो है जब वाटर में डिज़ोल्व करें तो प्रोटॉन देते हैं। दिस प्रोटॉन हैज़ एन एम्प्टी आउटर शेल, इसके पास एम्प्टी आउटर शेल होता है, कोई भी इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता। कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम इन अ मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये है एबिलिटी रखता है एक्सेप्ट करने की पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम से जो कि वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। एज ए रिजल्ट ऑफ द हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म, इससे फिर हाइड्रोनियम आयन ऐसे फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ से ये वाटर का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे प्रोटॉन है, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा तो ऐसे स्ट्रक्चर आ जाएगा, इसके ऊपर H3O पॉजिटिव, इसे ऐसे भी सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। इसे सिंपल वे में ऐसे भी लिख सकते हैं हाइड्रोनियम आयन H3O। तो 3 हाइड्रोजन होकर एक ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। द पॉजिटिव चार्ज कवर होल ऑफ हाइड्रोनियम आयन, मतलब होल द हाइड्रोनियम आयन, जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारे हाइड्रोनियम आयन को कवर कर लेता है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन देयर डज नॉट रिमेन एनी डिफरेंस बिटवीन अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। जब हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है तो फिर कोई भी डिफरेंस नहीं आता कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है, बस उनकी फॉर्मेशन डिफरेंट है। तो वो म्यूचुअल शेयरिंग से बन जाता है और एक डिनोट कर देता है वन एटम ओनली लोन पेयर। जब उनके बनने का जो तरीका है वो मुख्तलिफ है, लेकिन जब बन जाता है तो फिर वो हम फ़र्क नहीं कर सकते कि ये कोवलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। ऑल द 3 बॉन्ड्स ऑफ ऑक्सीजन बिहेव एग्जैक्टली अलाइक, मतलब जो ऑक्सीजन के पास तीनों हाइड्रोजन हैं वो एक ही तरह बिहेव करेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन दे रहा है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर और यहाँ पे ये तीनों को सिंगल लाइन से डिनोट कर दिया है, ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब यहाँ पे जो तीनों हाइड्रोजन है ये सेम बिहेव शो कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ बिहेवियर। आगे है रिएक्शन बिटवीन NH3 एंड BF3, अमोनिया एंड बोरोन ट्राईफ्लोराइड। तो इसमें अगर देखेंगे जो नाइट्रोजन है इसके पास एक लोन पेयर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिच है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंट है। तो ये देने की एबिलिटी रखता है और ये लेने की एबिलिटी रखता है। तो अब इनमें जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट इजीली बन जाएगा, जो इसकी कंडीशन है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की वो पूरी कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरोन ट्राईफ्लोराइड इज अनदर एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ड्यूरिंग द रिएक्शन एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, fills the partially empty outer shell of the boron present in a boron trifluoride। अब यहाँ पे बोरॉन के पास 6 हैं, 2 इधर 2 इसके साथ 2, मतलब ये सारे कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे भी ये कोवलेंट है। अब जो बोरॉन और नाइट्रोजन के दरमियान बनेगा वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। 6 कोवलेंट है यहाँ पे और एक जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो बोरॉन के पास चला जाएगा तो बोरॉन के 8 हो जाएंगे और इसी तरह ये अपना जो है ऑक्टेट जो है वो फुलफिल कर लेंगे या सेटिस्फाई कर लेंगे। तो इसके बाद जो है ये कहता है पार्शली आउटर शेल एम्प्टी है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है यहाँ से अगर हम लोग अगर देखें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बोरॉन के पास लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ से ये नाइट्रोजन बोरॉन को दे के कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। नाइट्रोजन के साथ तीनों हाइड्रोजन, बोरॉन के साथ तीनों फ्लोरीन और साथ एक स्ट्रेट लाइन शो कर दी। उन्होंने एरो के साथ शो नहीं किया, वो सिंपल अगर लिखेंगे तो वो ऐसे ही स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो एरो के साथ शो करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, तो अगर नहीं करना चाहते ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बोरॉन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है और नाइट्रोजन क्या है दे रहा है। और यहाँ पे अगर अमोनिया का हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ देखें तो यहाँ पे जो अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन को दे रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो है अमोनियम NH4 पॉजिटिव और क्लोराइड भी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक न्यूट्रल अमोनियम क्लोराइड बना देते हैं और ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो N जो है अब ये तीनों इसके साथ
जो है सिंपली ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि नाइट्रोजन के साथ के कोई भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं, सारे कोवलेंट ही हैं, मतलब कोई डिफरेंस नहीं रहता इनकी फॉर्मेशन जो है वो बस क्या कहते हैं डिफरेंट है, लेकिन जो बन जाता है तो फिर इनमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। मतलब ओवरऑल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोराइड। तो NH4Cl, इसमें अगर आप देखेंगे तो NH4 के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, Cl के ऊपर नेगेटिव, तो दोनों जो है बैलेंस हो जाएगा दोनों का चार्ज। इसी तरह एथाइल अल्कोहल है, एथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, इसे खोल के लिख दिया, C के साथ 3 हाइड्रोजन, इस C के साथ 2 हाइड्रोजन और OH। अब इसके पास भी 2 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास भी, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर हैं। तो वो जो 2 लोन पेयर हैं वो यहाँ पे प्रोटॉन को दे के, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है यहाँ से अपना लोन पेयर प्रोटॉन को दे के तो उसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है जिस तरह उस, और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आता है। तो पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, ऑक्सीजन मैक्सिमम तो 2 मतलब बॉन्ड बनाती है, तो इसके साथ 3 है तो वो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। In the above example, a coordinate covalent bond in ammonium chloride links nitrogen of ammonia and the proton। तो जो अमोनिया का जो नाइट्रोजन है यहाँ से प्रोटॉन के साथ लिंक कर गया, मतलब उससे उसने नाइट्रोजन के लोन पेयर प्रोटॉन को दे दिए और अमोनियम क्लोराइड बन गया। द पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड ऑल ओवर द अमोनियम आइन, जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारे अमोनियम आइन के ऊपर स्प्रेड कर गया, मतलब उस सारे अमोनियम आइन के ऊपर। All the 4 bonds between nitrogen and hydrogen in ammonium ions behave exactly alike। अब जो सारे हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सारे एक ही तरह बिहेव करेंगे। पहले तो 3 कोवलेंट थे और जब ये इस हाइड्रोजन के साथ बना तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बन गया, और जब टोटली फुल स्ट्रक्चर बन गया तो उसमें सारे एग्जैक्टली सेम बिहेव कर रहे हैं या अलाइक बिहेव कर रहे हैं। तो इसमें अब आगे वो बात करें, दिस प्रूव्स दैट पॉइंट दैट द डिफरेंस बिटवीन अ कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड लाइज इन द वे देयर आर फॉर्म्ड। तो सिर्फ इनमें डिफरेंस क्या है कि ये बनते कैसे हैं, जब बन जाते हैं फिर कोई फ़र्क नहीं कर सकते, लेकिन बस ये इनका ये होता है कि बनते कैसे हैं। वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है शेयर डोनेटेड बाय 1 एटम ओनली या 1 मॉलिक्यूल ओनली। तो वंस सच बॉन्ड्स आर फॉर्म देयर डज नॉट रिमेन एनी डिफरेंस, जब ये बॉन्ड बन जाते हैं तो कोई भी डिफरेंस नहीं रहता। आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो अगर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का कंपैरिजन करें, जो सबसे ये आयोनिक और कोवलेंट से वीक है, मेटालिक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे ज़्यादा अगर इनका कंपैरिजन करें तो आयोनिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, दूसरे नंबर पे कोवलेंट आते हैं, तीसरे नंबर पे आता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट, चौथे पे मेटालिक बॉन्ड आते हैं, पाँचवें पे हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं। मतलब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आयोनिक और कोवलेंट से वीक है, मेटालिक और हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग है। आगे एक्सरसाइज, ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन BF3 एंड AlCl3, मतलब बोरॉन ट्राईफ्लोराइड या एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड, या ईथर एंड प्रोटॉन, डाई मेथाइल ईथर, इसे बोलते हैं, ईथर की क्लास है। तो इनके दरमियान हम लोग देखते हैं। इसमें अगर हम लोग देखें बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है, यहाँ पे एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड है। यहाँ पे जो है इसका क्लोरीन, एक जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा बोरॉन को। बोरॉन तो पहले भी हम लोगों ने देखा था अमोनिया और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में कि बोरॉन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और यहाँ पे जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो यहाँ पे अगर हम एरो से डिनोट करेंगे, दोनों का स्ट्रक्चर खोल के लिख लेंगे, फिर अब यहाँ से जो है क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बोरॉन की तरफ जाएगा, और यहाँ पे BF3, और यहाँ पे जो क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया बोरॉन को, और AlCl3। तो ये एक बन गया एक फुल स्ट्रक्चर जिसमें ना पता चल रहा है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कौन सा, ना पता चल रहा है कोवलेंट बॉन्ड कौन सा। तो ये था बोरॉन ट्राईफ्लोराइड और एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड का स्ट्रक्चर। अब अगर हम लोग ईथर का देख लें, डाईमेथाइल ईथर, तो इसमें जो है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो यहाँ से एक लोन पेयर जो है यहाँ से प्रोटॉन की तरफ चला जाता है, जैसा बाकी केसेस में हुआ है। तो वो हम लोग एरो यहाँ से ऐसे शो कर देंगे, इसका एरो क्लोरीन से बोरॉन की तरफ है, इसका एरो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तरफ है, ऑक्सीजन दे रहा है, हाइड्रोजन ले रहा है। तो यहाँ पे जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो हमारे पास ये बन जाएगा, C, ये सारे H हैं, और यहाँ पे सारे H हैं C के साथ, और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, और साथ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये था
coordinate covalent bond structure between boron trifluoride and aluminum trichloride and dimethyl ether and proton. आगे है विच कंपाउंड इज़ नॉट एबल टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कौन से कंपाउंड जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। तो हम लोगों ने जो इनकी कंडीशंस देखी थी कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कौन से नहीं बनाते, कौन से कंपाउंड, तो वो जिनके पास लोन पेयर नहीं होता, मतलब इसके तो हमने कंडीशन देखी थी मस्ट हैव लोन पेयर, तो लोन पेयर तो लाजमी होना चाहिए। जिनके पास लोन पेयर ही नहीं होता वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे नहीं। ओनली वन एटम हैव लोन पेयर, मतलब अगर दोनों के पास ही नहीं है लोन पेयर तब भी नहीं बनाएगा, अगर दोनों के पास है तो फिर भी नहीं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो एक डोनर और एक एक्सेप्टर हो, तो द एक्सेप्टर मस्ट बी, मतलब एक्सेप्टर भी मस्ट बी प्रेजेंट हो, ये नहीं कि देने वाला हो और लेने वाला कोई भी ना हो, मतलब लोन पेयर भी उसके पास प्रेजेंट होना चाहिए। ओनली वन एटम, मतलब उसका एक ही जो है एटम वो दे इलेक्ट्रॉन पेयर, और जो दूसरा है या लोन पेयर दूसरा है वो एक्सेप्टर भी हो कि वो एक्सेप्ट भी करे इलेक्ट्रॉन पेयर। तो कुछ हैं कंपाउंड जो नहीं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते, जैसे CH4 है, मीथेन है, कार्बोनेट है, ये जो है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते ही नहीं है। जैसे अगर कॉमन एग्जांपल ले लें तो मीथेन है, CH4 है, तो वो लेंस सेटिस्फाई है CH4, तो अगर इसको खोल के लिखें तो चारों साइड पे इसके हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो ये भी जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि इसके पास ना तो लोन पेयर है, ना ये एक्सेप्ट कर सकता है, ना ये दे सकता है। तो ये इसी तरह ये CO3-2 है, तो ये भी है, ये भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, इसके ऊपर -2 आ जाती है वैलेंसी। और कुछ जो कंपाउंड है जैसे मीथेन है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर नहीं होता, लोन पेयर भी नहीं होता, ये दे भी नहीं सकता, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। तो जो कंडीशन बताई थी उसमें मीथेन जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। इसी तरह इथीन है, इसमें भी वो यही सेम फिनोमिना है। सोडियम क्लोराइड है, उसमें भी वो एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक एक्सेप्ट करता है, तो वो भी जिस तरह तो वो मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर उनके पास होता नहीं, तो वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। मतलब एक के पास देने की एबिलिटी और एक एक्सेप्ट करने की एबिलिटी हो, तो जैसा सोडियम क्लोराइड है वो भी कंपाउंड है, वो भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता क्योंकि उसके पास पेयर ही नहीं होता इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, वो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, पेयर नहीं देता लेकिन एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन एक एक्सेप्ट करता है, मतलब उसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं जो कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। तो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।